आप सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ लिख कर अपने घर का परिवार का नाम रोशन करें। आइए थोड़ा 26 जनवरी के बारे में थोड़ा परिचित होते हैं। हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम रहा है और अब अनेकों यातनाएं सह करके हमारा देश आजाद हुआ। और आजाद होने के 3 साल बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान बनने में 2 बरिस 11 महीना 18 दिन का समय लगा। जब हमारा संविधान बना तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। आजादी के बाद संविधान बनने में इतना समय लगा, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा संविधान बनाने में कितना कठिनाइयां आई होगी, कितनी सारी बातों का ध्यान रखा गया होगा। उससे पहले आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें। हमारा देश जब गुलाम था उस समय 1857 से 1847 के बीच 100 साल के अंतराल की बातें करें तो 7,32,000 से लेकर के 10 लाख लड़कों को फांसी दी गई। लड़कों ने करके ऐसा कर सकते हैं कि 10 लाख लोगों ने आजादी के लिए और हमारा ये दिन लाने के लिए संघर्ष किया, त्याग किया। तो इनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते हैं। 1857 में हमारे बलिया के मंगल पांडे जी ने आजादी के लिए पहली बार संग्राम छेड़ा था और उन्होंने लड़ते लड़ते ये दिखा दिया कि बलिया बागी है और उस समय से बलिया को बागी नाम से जाने लगा। आज हम अपने क्षेत्र में बागी बलिया बहुत सुनते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे शहीद मंगल पांडे जी का है। जैसे ही मंगल पांडे जी ने आगाम चुनाव का लड़ाई का बिगुल शुरू किया, उसके जस्ट अगले साल 1 साल के अंदर ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी आजादी की संग्राम छेड़ दी। उन्होंने 1858 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो यही 2 विभूति लोग थे जिसने आजादी की बिगुल स्टार्ट किया था। तब से अनेक लोगों ने देश के लिए लड़ा, जिसमें कई लोग लड़े, कई लोग फांसी पर चढ़े, कई लोग को काला पानी की सजा हुई, कई लोग जेल गए, कई लोग को कई यातनाएं सहना पड़ा। जो लोग लड़े अपने परिवार को त्याग दिए। उनके भी बाल बच्चे थे, वो अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को न समझ के अपने देश को सबसे पहले समझा। तो हम उनके बलिदान को, त्याग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिसमें शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेक लोगों ने, अब सबका नाम लेना आसान नहीं है, करोड़ों की संख्या हो जाएगी ऐसा नाम लिया जाए तो। विशेष रूप से इन लोगों ने देश के लिए लड़ा और लड़ करके देश को आजाद कराया। और हमारा आजादी में एक सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। उन्होंने देश के लिए अनेकों यातनाएं सही, अनेकों त्याग दिए, कई दिन भूखे रहे, दूसरे देश में जा करके आजाद हिंद फौज की सेना बनाए। वो सेना हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा रोल निभाई। उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस नारा से ही पता चलता है कि आजादी बिना लड़े मिली नहीं थी, लड़ने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी थी। इस तरह से देश आजाद हुआ और हमारा एक संविधान बना। संविधान बनाने में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अनेक लोगों ने, लगभग 300 प्लस लोगों ने लगभग 3 साल तक संघर्ष करने के बाद हमारा संविधान को तैयार किया, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम संविधान दिवस अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जिसमें अम्बेडकर जी का भी अहम रोल रहा है। हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। मैं किसी का नाम रख रहा हूं तो इसका उद्देश्य ही नहीं है कि मैं उनको ऊपर दिखा के अमीर को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और आते हैं मेन टॉपिक पर कि हमारा संविधान तो बन गया, लेकिन इस संविधान का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था देश को चलाना। संविधान का मेन मतलब है देश चलाने का नियम। लेकिन आज देखने को ये मिलता है कि आजादी के संविधान बनने के 77 साल बीतने के बाद भी हमारा देश में अनेकों कमियां देखने को मिलती है। ऐसे शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं कि जिस लोगों ने संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, उन लोगों पर ही प्रश्न खड़ा हो जा रहा है। तो
ये बात आग अटक जा रही है कि संविधान को तो लोग मानते, कसमें खा लेते हैं, संविधान के नियम पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने वाले खुद उसका पालन नहीं करते हैं। अब किसी विभाग का नाम न लेकर के डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि हमारे देश में अनेकों ऐसे विभाग है जो आज करप्ट है। तो हमें उन लोगों को ये मतलब अब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान की रक्षा करिए। और रही बात हम टीचर्स की, हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स देश के जरूरत है, ये लोग देश को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कर्तव्य